नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्विक स्टडी आईक्यू में। इस वीडियो में जून 4 वीक के इम्पोर्टेंट 60 करंट अफेयर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने इंदिरा रसोई योजना लॉन्च की है? राइट आंसर है राजस्थान। समाज के आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए शुद्ध और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इंदिरा रसोई योजना लॉन्च की है। इस योजना के तहत राजस्थान सरकार द्वारा हर साल 100 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्ष्मण सिंह लेहल का निधन हुआ, वह एक प्रसिद्ध क्या थे? राइट आंसर है भारतीय मेजर जनरल लक्ष्मण सिंह लेहल, जिन्होंने 1971 के भारत पाक युद्ध के दौरान भारतीय साहस और वीरता का प्रदर्शन करने वाली सेना के 20 माउंटेन डिवीज़न की कमान संभाली थी। उनका दिल्ली में 97 वर्ष की आयु में निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रौद्योगिकी संस्थान ने नाभिक जीपीएस उपग्रहों के लिए भारतीय रिसीवर ध्रुव चिप विकसित किया है? राइट आंसर है आईआईटी बॉम्बे। आईआईटी बॉम्बे ने एक देसी रिसीवर चिप विकसित की है जिसका नाम ध्रुव है, जिसका उपयोग स्मार्टफोन और नेविगेशन डिवाइस में देश के भीतर स्थानों और मार्गों को खोजने के लिए किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस रेसलिंग लीजेंड ने वर्ल्ड रेसलिंग इंटरटेनमेंट WWE से संन्यास लेने की घोषणा की है? राइट आंसर है द अंडरटेकर। रेसलिंग लीजेंड और WWE चैंपियन द अंडरटेकर ने वर्ल्ड रेसलिंग इंटरटेनमेंट से संन्यास लेने की घोषणा की है। उनका मूल नाम है मार्क कैलावे और उनका जन्म 24 मार्च 1965 को अमेरिका के टेक्सास में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया गया? राइट आंसर है 23 जून। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस हर साल 23 जून को मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस पहली बार 23 जून 1948 को मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने भारत के पहले वर्चुअल हेल्थ केयर एंड हाइजीन एक्सपो 2020 का उद्घाटन किया? राइट आंसर है मनसुख मंडाविया। केंद्रीय रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने भारत के सबसे बड़े और पहले वर्चुअल हेल्थ केयर और स्वच्छता एक्सपो 2020 का उद्घाटन किया। क्वेश्चन नंबर 7, किस बैंक ने अपने बीमा उत्पादों को बेचने के लिए 4 बीमा कंपनियों के साथ समझौता किया है? राइट आंसर है यूको बैंक। यूको बैंक ने देश भर में मौजूदा अपनी शाखाओं के नेटवर्क के जरिए अपने ग्राहकों को विभिन्न बीमा उत्पादों की पेशकश करने के लिए SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी और रेलिगेयर इंश्योरेंस कंपनी, स्टार हेल्थ और एलाइट इंश्योरेंस कंपनी के साथ समझौता किया है। यूको बैंक का मुख्यालय कोलकाता, पश्चिम बंगाल और इसके प्रबंध निदेशक अतुल कुमार गोयल हैं। क्वेश्चन नंबर 8, किस राज्य सरकार ने स्कूली छात्रों के लिए थोड़ा खेलो थोड़ा पढ़ो योजना शुरू की? राइट आंसर है त्रिपुरा। कोविड-19 महामारी के कारण स्कूलों को फिर से खोलने के लिए त्रिपुरा सरकार ने इक्तू खेलो इक्तू पढ़ो, जिसका अर्थ है थोड़ा खेलो थोड़ा पढ़ो नामक योजना शुरू की। क्वेश्चन नंबर 9, किस भारतीय अमेरिकी को इथियोपिया देश में अमेरिका का राजदूत नियुक्त किया गया? राइट आंसर है गीता पासी। भारतीय अमेरिकी गीता पासी को इथियोपिया देश में अमेरिका का राजदूत नियुक्त किया गया। क्वेश्चन नंबर 10, किसने वर्चुअली तरीके से युक्ति 2 प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया? राइट आंसर है रमेश पोखरियाल निशंक। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा युक्ति 2 प्लेटफॉर्म का वर्चुअली शुभारंभ किया गया। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन नंबर 11 है, किस भारतीय क्रिकेटर को उत्तराखंड क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया? राइट आंसर है वसीम जाफर। पूर्व भारतीय सलामी बल्लेबाज वसीम जाफर को उत्तराखंड क्रिकेट टीम का नया मुख्य कोच नियुक्त किया गया। वह एक टीम के साथ मुख्य कोच के रूप में उनका पहला कार्यकाल होगा और रणजी ट्रॉफी में सबसे अधिक रन बनाने वाले
जाफर ने 2 दशकों से अधिक समय तक खेलने के बाद इस साल मार्च में सेवानिवृत्ति की घोषणा की। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारतीय कोच पूर्णिमा जनेन का निधन हुआ, उनका संबंध किस खेल से है? राइट आंसर है निशानेबाजी। भारत की पूर्व निशानेबाज पूर्णिमा जनेन का 42 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने कई टूर्नामेंट जैसे ISSF वर्ल्ड कप, एशियन चैंपियनशिप, कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व किया। क्वेश्चन नंबर 13 है, इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड एलाइड सर्विसेज IFTAS के नए अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है T रविशंकर। भारतीय वित्तीय प्रौद्योगिकी और संबंध सेवाओं के संगठन के अध्यक्ष के रूप में T रविशंकर को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने एक्सक्लूसिव इन्वेस्टमेंट फोरम के खाद्य प्रसंस्करण को लॉन्च किया? राइट आंसर है हरसिमरत कौर बादल। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल द्वारा एक्सक्लूसिव इन्वेस्टमेंट फोरम के खाद्य प्रसंस्करण को लॉन्च किया गया। क्वेश्चन नंबर 15, किस राज्य सरकार ने रिलायंस जियो टीवी के माध्यम से स्कूली बच्चों को शिक्षा देने के लिए समझौता किया है? राइट आंसर है हरियाणा। हरियाणा के शिक्षा मंत्री ने रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड की सहायक कंपनी जियो के साथ मुख्यमंत्री दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम के तहत एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के राज्य के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रहने वाले 5.2 मिलियन स्कूली बच्चों को शिक्षा प्रदान की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 16 है, किस देश ने 600 किलोमीटर हाई स्पीड मैगलेव ट्रेन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? राइट आंसर है चीन। चीन ने 600 किलोमीटर प्रति घंटा की डिजाइन की गति के साथ एक हाई स्पीड मैगलेव ट्रेन का परीक्षण किया है। किस देश ने बायडू नेविगेशन सैटेलाइट लॉन्च किया है? राइट आंसर है चीन। चीन ने सैन्य स्वतंत्रता और अपार वाणिज्यिक मूल्य प्रदान करने के दक्षिण पश्चिम चीन के जीजांग में बायडू 3 नेविगेशन उपग्रह लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 18 है, जितेंद्र सिंह ने किस राज्य में देविका और पुनेजा ब्रिज का उद्घाटन किया? राइट आंसर है ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने जम्मू और कश्मीर के उधमपुर और डोडा जिले में 2 पुलों क्रमशः देविका और पुनेजा का उद्घाटन किया। सीमा सड़क संगठन BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने उधमपुर में देविका नदी पर बने पुल को 15 महीने में और पुनेजा पुल का निर्माण 36 महीने में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य ने पंचायती राज विभाग द्वारा दिए जाने वाले ई पंचायत पुरस्कार 2020 को जीता है? राइट आंसर है हिमाचल प्रदेश। केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय ने हिमाचल प्रदेश राज्य को पंचायती राज विभाग को ई पंचायत पुरस्कार 2020 का प्रथम पुरस्कार दिया गया। राज्य की इन सभी 3226 पंचायतों में इंटरनेट की सुविधा प्रदान की गई और लोग यहां विभिन्न ऑनलाइन सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर, गवर्नर हैं बंडारू दत्तात्रेय। क्वेश्चन नंबर 20, भारत से बाहर दुनिया का पहला योग विश्वविद्यालय किस देश में शुरू किया गया? राइट आंसर है अमेरिका। भारत के बाहर दुनिया का पहला योग विश्वविद्यालय जिसका नाम है विवेकानंद योग विश्वविद्यालय अमेरिका के लॉस एंजिल्स शहर में शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने NTPC को 500 मेगावाट की सोलर पार्क परियोजना सौंपी है? राइट आंसर है माली गणराज्य। माली गणराज्य ने नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड NTPC को 500 मेगावाट क्षमता वाले सोलर पार्क के विकास के लिए परियोजना संबंध परामर्श पर अनुबंध किया है। क्वेश्चन नंबर 22, महाराष्ट्र सरकार ने किसे विठाबाई नारायण गावकर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देने की घोषणा की? राइट आंसर है गुलाबबाई संगमनेरकर। महाराष्ट्र सरकार ने वर्ष 2018-19 के लिए लोक कलाकार गुलाबबाई संगमनेरकर को विठाबाई नारायण गावकर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिए जाने की घोषणा की।
इस अवार्ड में 5 लाख रुपए का पुरस्कार, एक प्रशस्ति पत्र और एक स्मृति चिन्ह प्रदान किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, किस राज्य में स्थित कुशीनगर हवाई अड्डे को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा देने की घोषणा की गई? राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश के कुशीनगर हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। क्वेश्चन नंबर 24, किस मुस्लिम देश में पहला श्री कृष्ण हिंदू मंदिर बनाने की आधारशिला रखी गई है? राइट आंसर है पाकिस्तान। इस्लामाबाद पाकिस्तान में इंटरफेथ सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए अपना पहला हिंदू मंदिर खोलने के लिए तैयार है, जो धार्मिक पर्यटन के रूप में उभर रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान, राजधानी लाहौर। कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने किसके साथ मिलकर फ्री डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म स्किल वर्ल्ड रिग्नाइट शुरू किया है? राइट आंसर है IBM। क्वेश्चन नंबर 26, केरल हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? राइट आंसर है जस्टिस अनंत मनोहर बदर। न्यायमूर्ति अनंत मनोहर बदर, जो पहले बॉम्बे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे, उन्हें केरल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में उन्होंने केरल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। क्वेश्चन नंबर 27, किसने इंग्लिश प्रीमियर लीग 2019-20 का खिताब जीता? राइट आंसर है लिवरपूल। फुटबॉल क्लब लिवरपूल ने पिछले 30 वर्षों में अपना पहला प्रमुख इंग्लिश प्रीमियर लीग खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 के 45वें संस्करण में 50 एम्बेसडर्स के रूप में शामिल किया गया है? किसे टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 के 45वें संस्करण में 50 एम्बेसडर के रूप में शामिल किया गया है? राइट आंसर है प्रियंका चोपड़ा और अनुराग कश्यप। ऑप्शन सी, ऑप्शन ए और बी दोनों। बॉलीवुड अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा और फिल्म निर्माता अनुराग कश्यप का नाम टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 के 45वें संस्करण के 50 एम्बेसडर में शामिल किया गया है, और ये संस्करण 10 से 19 सितंबर के दौरान आयोजित किया जाएगा। किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार योजना शुरू की? राइट आंसर है त्रिपुरा। त्रिपुरा सरकार ने एक महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार योजना शुरू की। इस योजना का उद्देश्य गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को पोषण किट प्रदान करना, ताकि शिशु और मातृ मृत्यु दर और कुपोषण की दर को कम किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 30, किस देश के क्रिकेट खिलाड़ी रचेल प्रीस्ट ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की? राइट आंसर है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की विकेट कीपर बल्लेबाज रचेल प्रीस्ट ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने का ऐलान किया। वह 87 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय और 75 T20 मैचों में न्यूजीलैंड का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एविएशन वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम स्थापित करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा बना? राइट आंसर है बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट। केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का संचालन करने वाली कंपनी बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने अपने नए रनवे के दोनों छोरों पर स्वदेशी रूप से विकसित एविएशन वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम स्थापित करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बना। क्वेश्चन नंबर 32 है, गुजरात राज्य के 5वें लोकायुक्त के पद पर किसे नियुक्त किया गया? राइट आंसर है राजेश शुक्ला। गुजरात उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश राजेश शुक्ला को मंगलवार को राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने राज्य के 5वें लोकायुक्त पद की शपथ दिलाई। क्वेश्चन नंबर 33, किस राज्य सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए KSFE लैपटॉप योजना 2020 शुरू की? राइट आंसर है केरल। केरल राज्य सरकार ने डिजिटल डिवाइस को बांटने के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों की लैपटॉप योजना 2020 शुरू की, और इस केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम मुख्यमंत्री पिनरई विजयन। क्वेश्चन नंबर 34, वार्षिक टीबी रिपोर्ट 2020 में किन राज्यों का प्रदर्शन सबसे बेहतर रहा?
राइट आंसर है गुजरात, त्रिपुरा, नागालैंड। सभी का प्रदर्शन बढ़िया रहा। टीबी रिपोर्ट, ये रोग वाली टीबी की बात हो रही है, देखने वाली टीबी नहीं। वार्षिक टीबी रिपोर्ट 2020 में गुजरात, त्रिपुरा, नागालैंड राज्यों का प्रदर्शन सबसे बेहतर रहा। बड़े राज्य की श्रेणी में गुजरात को सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करने वाला राज्य चुना गया। क्वेश्चन नंबर 35, नासा ने वाशिंगटन डीसी में स्थित अपने मुख्यालय का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की? राइट आंसर है मैरी डब्ल्यू जैक्सन। स्पेस एजेंसी नासा ने वाशिंगटन डीसी में स्थित अपने मुख्यालय का नाम मैरी डब्ल्यू जैक्सन के नाम पर रखने की औपचारिक घोषणा की। मैरी जैक्सन को वर्ष 1951 में नेशनल एडवाइजरी कमेटी फॉर एरोनॉटिक्स द्वारा नासा में भर्ती किया गया। क्वेश्चन नंबर 36, फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड दोनों। ऑप्शन सी, ऑप्शन ए और बी दोनों। वर्ष 2023 में आयोजित होने वाली महिला फीफा विश्व कप की मेजबानी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड करेंगे। स्विस बैंक में जमा पैसों के मामले में भारत किस स्थान पर रहा? राइट आंसर है ऑप्शन बी 77वें स्थान पर रहा भारत। स्विस नेशनल बैंक द्वारा जारी एनुअल बैंकिंग स्टैटिस्टिक्स 2019 के अनुसार भारत स्विस बैंक में पैसे जमा करने के मामले में 77वें स्थान पर रहा, जबकि भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान 99वें, बांग्लादेश 85, नेपाल 118, श्रीलंका 148, म्यांमार 186, भूटान 196 स्थान पर रहे। पहले स्थान पर ब्रिटेन, दूसरे स्थान पर अमेरिका, तीसरे स्थान पर वेस्ट इंडीज। स्विस बैंक का मुख्यालय ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड और इसके अध्यक्ष थॉमस जॉर्डन। क्वेश्चन नंबर 38, किस बैंक ने मोबाइल एप्लीकेशन युवा पे को लॉन्च करने के लिए यूडीएमए टेक्नोलॉजी के साथ समझौता किया? राइट आंसर है यस बैंक। यस बैंक ने मोबाइल एप्लीकेशन युवा पे को लॉन्च करने के लिए यूडीएमए टेक्नोलॉजी के साथ समझौता किया। इस ऐप की मदद से ग्राहक अपने सभी बिलों, नगर निगम, घर, जल, कर, बिजली, एलपीजी, डीटीएच, मोबाइल बिल, लाइसेंस फीस आदि ईएमआई जैसे भुगतान जमा कर सकेंगे। विजडन इंडिया के सर्वेक्षण के अनुसार किस भारतीय खिलाड़ी को महान भारतीय टेस्ट बल्लेबाज नामित किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन बी राहुल द्रविड़। विजडन इंडिया के सर्वेक्षण के अनुसार भारतीय खिलाड़ी राहुल द्रविड़ को महान भारतीय टेस्ट बल्लेबाज नामित किया गया। राहुल द्रविड़ ने सचिन तेंदुलकर को हराकर खिताब अपने नाम किया। इस पोल में 16 अन्य महान भारतीय बल्लेबाजों को शामिल किया गया, जिसमें सचिन तेंदुलकर ने विराट कोहली को हराया, जबकि राहुल द्रविड़ को सबसे ज़्यादा वोट मिले। क्वेश्चन नंबर 40, किसने स्टार्टअप कंपनी नेवी के माध्यम से मोबाइल एप्लीकेशन नेवी लैंडिंग लॉन्च की? राइट आंसर है सचिन बंसल। सचिन बंसल ने स्टार्टअप कंपनी नेवी के माध्यम से मध्य आय वर्ग के लोगों के लिए पर्सनल लोन मुहैया कराने हेतु मोबाइल एप्लीकेशन नेवी लैंडिंग लॉन्च किया। नेवी का मुख्यालय बेंगलुरु, स्थापना 2018। दोस्तों, यदि आप लोग इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, जहां से आप पीडीएफ इसका डाउनलोड कर सकते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन नंबर 41 है, किस राज्य की सरकार ने महापरवाना योजना शुरू की? राइट आंसर है ए महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की सरकार ने उद्योगों में निवेश को आकर्षित करने के लिए महापरवाना योजना लॉन्च की। इस योजना के तहत 50 करोड़ या इससे अधिक निवेश करने वाली कंपनियों को आश्वासन पत्र और कई विभागों से ली जाने वाली मंजूरी में छूट दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 42, के संगीता चानू को किस अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? राइट आंसर है अर्जुन अवार्ड। अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ ने वर्ष 2018 के लिए संगीता चानू को अर्जुन पुरस्कार के लिए नामित किया जाएगा। ये इनको 2018 का पुरस्कार दिया जाएगा और इनके ऊपर जो है डोपिंग का आरोप भी लगा था और उन्होंने 2.5 साल तक लंबी लड़ाई लड़ी उसके लिए। क्वेश्चन नंबर 43, लॉन्च पुस्तक #मीटू के लेखक कौन है? राइट आंसर है कर्णपुरी। लेखक कर्णपुरी ने #मीटू पुस्तक लॉन्च की। यह पुस्तक कुछ मशहूर हस्तियों और अनप्रसिद्ध हस्तियों के काले पिक्चरों और अंधेरे
राजस्व के साथ साथ आम लोगों के जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से आने वाली समस्याओं को भी साझा करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेलटेल देश भर में कितने स्टेशनों पर वीडियो निगरानी स्थापित करेगा? राइट आंसर है 6049 रेलवे स्टेशन। भारतीय रेलवे ने देश भर में 6049 रेलवे स्टेशन पर आईपी आधारित वीडियो निगरानी प्रणाली की स्थापना के लिए रेलटेल के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। क्वेश्चन नंबर 45, महाराष्ट्र राज्य का नया मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया? राइट आंसर है संजय कुमार। महाराष्ट्र सरकार ने संजय कुमार को महाराष्ट्र राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया। संजय कुमार मेहता की जगह महाराष्ट्र राज्य के नए मुख्य सचिव नियुक्त किए गए। क्वेश्चन नंबर 46, किस राज्य की सरकार ने आदर्श पुलिस स्टेशन योजना शुरू की? राइट आंसर है छत्तीसगढ़। 1 जुलाई से छत्तीसगढ़ राज्य की सरकार ने आदर्श पुलिस स्टेशन योजना शुरू करने की औपचारिक घोषणा की। इस योजना का मुख्य उद्देश्य पीड़ित महिलाएं और बच्चे बिना किसी डर के पुलिस थाने में अपनी समस्याओं को बता सकने और पुलिस कर्मियों द्वारा उनकी समस्याओं को जल्द से जल्द सुलझाने के लिए किया गया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, गवर्नर अनुसुईया उइके, कैपिटल बिलासपुर और रायपुर। क्वेश्चन नंबर 47, 26 जून को किस देश ने अपना 60वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है? राइट आंसर है मेडागास्कर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मेडागास्कर को उनके 60वें स्वतंत्रता दिवस पर राजो इलिना को बधाई दी है। राजो इलिना मेडागास्कर के राष्ट्रपति हैं। किस राज्य की सरकार ने बेंगलुरु के संस्थापक केम्पे गौड़ा की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का शिलान्यास किया? राइट आंसर है कर्नाटक। कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने राजधानी के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास बेंगलुरु के संस्थापक केम्पे गौड़ा की 108 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का शिलान्यास किया। इस प्रतिमा को बनाने में 1.5 साल का समय लगा और 78 करोड़ रुपए खर्च हुए। क्वेश्चन नंबर 49, पंजाब राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव कौन बनी है? पहली महिला मुख्य सचिव बनी है बिनी महाजन। 1987 बैच के IPS अधिकारी बिनी महाजन पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव बनी हैं। बिनी महाजन को करण अवतार सिंह के स्थान पर नियुक्त किया गया। क्वेश्चन नंबर 50, विश्व की टॉप 500 सुपर कंप्यूटर की लिस्ट में कौन सा देश टॉप पर रहा? राइट आंसर है जापान। विश्व की टॉप 500 सुपर कंप्यूटर की सूची में जापान देश का फुगाकू सुपर कंप्यूटर शीर्ष स्थान पर रहा। फुगाकू। जबकि दूसरे स्थान पर IBM कंपनी का सुमित सुपर कंप्यूटर रहा। सेकंड स्थान पर सुमित रहा IBM का। क्वेश्चन नंबर 51, किसने पिरामल फाउंडेशन के साथ मिलकर सुरक्षा दादा दादी नाना नानी अभियान शुरू किया? राइट आंसर है नीति आयोग। नीति आयोग ने कोविड-19 महामारी के बीच वरिष्ठ नागरिकों की भलाई के लिए पिरामल फाउंडेशन के साथ मिलकर सुरक्षा दादा दादी नाना नानी अभियान शुरू किया। इस अभियान के तहत 2.9 मिलियन वरिष्ठ नागरिकों को दवाई, राशन जैसी आवश्यक वस्तुओं को पहुंचाने के उद्देश्य से शुरू किया गया। क्वेश्चन नंबर 52, नोएडा के सेक्टर 50 मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया? राइट आंसर है इंद्रधनुष मेट्रो स्टेशन। नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने नोएडा सेक्टर 50 मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर रेनबो मेट्रो स्टेशन रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान ने POK में पनबिजली परियोजना के लिए चीन से कितने बिलियन डॉलर का ऋण समझौता किया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी 2.4 बिलियन डॉलर। पाकिस्तान ने 2.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर की लागत से झेलम नदी पर कोहाला में स्थित 1124 मेगावाट जल विद्युत पनबिजली परियोजना के लिए चीन से समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य के नए राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? राइट आंसर है आनंदीबेन पटेल।
मध्य प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल लालजी टंडन का लखनऊ में इलाज चलने के कारण उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया। अब वह उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के कार्यों के साथ साथ मध्य प्रदेश की राज्यपाल का कार्यभार भी देखेंगी। क्वेश्चन नंबर 55, भारतीय नौसेना में किस नाम से उन्नत श्रेणी का टॉर्पीडो डिकाय सिस्टम सेना में शामिल किया गया? राइट आंसर है मारीच। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित उन्नत एंटी टॉर्पीडो डिकाय सिस्टम मारीच को भारतीय सेना के बेड़े में शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र ने भारत के किस राज्य की स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा को सम्मानित किया? राइट आंसर है केरल। संयुक्त राष्ट्र ने केरल राज्य के स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा को कोरोना वायरस महामारी से निपटने और राज्य में मृत्यु दर को नियंत्रित करने के प्रयासों के लिए उन्हें सम्मानित करने का निर्णय लिया। क्वेश्चन नंबर 57, किस राज्य की सरकार ने किल कोरोना अभियान शुरू किया? राइट आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में कोरोना वायरस को नियंत्रित करने के लिए किल कोरोना अभियान की शुरुआत की। इस अभियान के तहत मध्य प्रदेश में डोर टू डोर सर्वेक्षण किया जाएगा, जिसमें कुल 2.5 लाख परीक्षण किए जाएंगे और रोज 15 से 20 हज़ार नमूने लिए जाएंगे। मलावी देश के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? राइट आंसर है लाजर चकबेरा। मलावी देश के नए राष्ट्रपति के रूप में लाजर चकबेरा को नियुक्त किया गया। चकबेरा ने 58.57% वोट के साथ मलावी देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता। मलावी का कैपिटल है लिलोग्वे और यहाँ की मुद्रा है मलावियन क्वाचा। क्वेश्चन नंबर 59, विश्व बैंक ने भारत को शिक्षा में सुधार के लिए स्टार कार्यक्रम के तहत कितने करोड़ रुपए का कर्ज दिया है? राइट आंसर है इसका 3700 करोड़ रुपए। विश्व बैंक ने भारत को शिक्षा में सुधार के लिए स्टार कार्यक्रम के तहत 3700 करोड़ रुपए का कर्ज दिया है। स्वीकृत ऋण से भारत के 6 राज्यों में 1.5 मिलियन स्कूलों में 10 मिलियन शिक्षक, 250 मिलियन स्कूली छात्र लाभान्वित होंगे। यह 6 भारतीय राज्य हैं: राजस्थान, उड़ीसा, केरल, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 60 है, लास्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय अंपायर को आईसीसी के एलीट पैनल में शामिल किया गया? राइट आंसर है नितिन मैनन। वर्ष 2020-21 सत्र के लिए भारतीय अंपायर नितिन मैनन को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अंपायरों के एलीट पैनल में शामिल किया गया। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।